हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद शुक्ला। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है मेरा हरिद्वार का व्लॉग पार्ट 1, जिसको आपने बहुत पसंद किया, आपको बहुत अच्छा लगा। और जिस किसी ने भी ये व्लॉग नहीं देखा है, आपको लिंक स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप वहाँ से चेक करके देख सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि इसका पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें हम शांति कुंज जाएंगे, तो मैं उसका सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी। तो लीजिए, इसका पार्ट 2 भी आ गया है। अब आप शांति कुंज का व्लॉग देखिए और एंजॉय कीजिए। हम पहुंच गए हैं शांति कुंज। ये है गेट नंबर 3 और यहाँ पर जो आप ये थोड़ी सी भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पर अपनी आईडी दिखाकर तभी यहाँ पर एंट्री की जाती है। तो शांति कुंज हरिद्वार का सबसे बड़ा आश्रम है और मैं तो यही बोलूँगी कि आप अगर हरिद्वार आए और शांति कुंज नहीं आए तो आप फिर यही मानो कि आपने हरिद्वार की जो यात्रा है ना, वो आपकी अधूरी रह गई, क्योंकि ये इतना प्यारा आश्रम है, इतना प्यारा साधना स्थल है कि अगर आप यहाँ पर नहीं आए तो आपकी यात्रा तो अधूरी है ही। इसके बाद फिर हम अंदर आ गए और आप देख ही रहे हैं, आपको चारों तरफ इसमें पूरे आश्रम में आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई देगी और इतने प्यारे प्यारे यहाँ पर फ्लावर थे। आज मैं आपको शांति कुंज के बारे में थोड़ा डिटेल से बताऊंगी, जितनी भी मुझे यहाँ की नॉलेज है और जितना भी मैंने यहाँ पर आकर देखा है, सीखा है, वो सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो आज आपको शांति कुंज के बारे में बहुत कुछ पता लगेगा। कुछ लोग शांति कुंज के बारे में जानते भी हैं, बट कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत यूज़फुल होगी वीडियो और बहुत अच्छी लगने वाली है। यहाँ पर सभी लोग पीले कपड़े पहनते हैं, तो हम भी इसी प्लानिंग के साथ आए थे कि जब शांति कुंज जाएंगे तो हम भी पीले ही कपड़ों में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप पीले कपड़े नहीं पहनेंगे तो आपकी एंट्री नहीं होगी, बट एक श्रद्धा है, सब लोग वहाँ पर पहनते हैं, तो हमने भी पहने। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यज्ञशाला प्रवेश द्वार, तो यहाँ पर भी अभी मैं आपको लेकर चलूँगी, बट अभी हम जा रहे हैं जो शांति कुंज का मेन स्थान है, जहाँ पर गुरुदेव और माता जी की स्मृति चिन्ह है। शांति कुंज में टोटल 5 गेट हैं और आई थिंक ये गेट नंबर 5 ही है, मैं आपको दिखा रही थी। और शांति कुंज बहुत ही खूबसूरत है, इसके अंदर सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएंगी। शांति कुंज बहुत बड़ा बना हुआ है, करीब 200 एकड़ में ये बना हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, जो यहाँ के गुरु जी भी बोलते हैं कि शांति कुंज एक साधना स्थल है, ना कि ये कोई धर्मशाला या होटल है। तो यहाँ पर आकर लोग साधना करते हैं। शांति कुंज में आकर ही ऐसा लगता है कि बस हम एक जन्नत में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई छल कपट नहीं है, कोई किसी से द्वेष नहीं रखता है और सब लोग प्यार से यहाँ पर रहते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं। तो शांति कुंज अपने आप में ही बहुत ही शांति का प्रतीक है, जहाँ पर चारों तरफ शांति हरियाली रहती है। तो अब हम पहुंच गए हैं शांति कुंज का जो मुख्य स्थान है, वहाँ पर ये गुरुदेव और माता जी का स्मृति चिन्ह है। ये उनकी स्मृति के रूप में ही बनाया गया है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, तो हम भी थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे। और जब हम सब बैठे थे तो तराशा ने मौके का फ़ायदा उठाया और फ़ोन उठाकर रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। आजकल उसको क्रेज़ चढ़ता है कि मम्मा मुझे भी वीडियो बनानी है, तो ये क्लिप उसी ने ली है, तो आप देख ही सकते हैं। और अब तराशा भी परम पूजनीय गुरुदेव और माता जी के स्मृति चिन्ह को नमस्कार करके आ रही है। अब हम आगे की ओर बढ़े। शांति कुंज में गायत्री की साधना होती है, 9 दिन के शिविर होते हैं, तो बहुत लोग यहाँ पर शिविर करने के लिए भी आते हैं। शिविर में 24,000 माला का जाप होता है, तो ये पूरे 9 दिन में ये 24,000 माला करनी होती हैं। इसके साथ साथ प्रवचन, यज्ञ, समयदान, योग, संगीत, तो ये सब भी इसके साथ साथ होते हैं। दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे से हो जाती है और रात्रि के 9 बजे तक प्रार्थना के साथ ही समाप्त होती है। ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही सुंदर बुक स्टॉल है। पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने 3200 बुक लिखी हैं, उनकी कॉपी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी अगर आप परचेज करना चाहते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े।
हम जा रहे हैं वेद माता गायत्री मंदिर, जो यहाँ का मुख्य मंदिर है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसका जो मेन गेट है इसको कितना प्यारा कितना सुंदर बनाया हुआ है और यहाँ पर लिखा भी है वेद माता गायत्री मंदिर। हमने भी यहाँ पर प्यारी प्यारी सी फ़ोटो क्लिक कराई और फ़ोटो क्लिक कराना यहाँ पर मना नहीं है, बस आपको शांतिपूर्वक सारे काम करने हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे 7 ऋषि, जो यहाँ पर 7 ऋषि को स्थापित किया हुआ है, जिन्हें हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो एक है गायत्री माँ का मंदिर। तो ये बहुत ही इतना सुंदर ये मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, तो चलिए आप सबको भी दिखाते हैं। तो ये है गायत्री माता का मंदिर, अभी मैं आपको दर्शन भी कराऊंगी। और सामने अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है भटका हुआ देवता। तो जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था तो मेरा यही क्वेश्चन था कि भटका हुआ देवता क्या होता है। तो यहाँ पर गुरुजी ने बताया कि जब तक मनुष्य अपने आप को नहीं पहचानता है, अपने लक्ष्य से भटक जाता है, तब तक वो भटका हुआ देवता ही माना जाता है। तो यहाँ पर मनुष्य ही भटका हुआ देवता है। तो ये देखिए, मैं आप सबको गायत्री माता के भी दर्शन करा रही हूँ। ये है माता गायत्री और इसके बाद वो हैं ये सारे मिरर भटके हुए देवता, जिसमें आप खड़े होकर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि मैं कौन हूँ। उसके बाद हम आगे बढ़े, गायत्री माता के मंदिर से थोड़ा सा ही आगे चलकर अखंड दीप ज्योति के दर्शन होते हैं और ये 1926 से आज तक लगातार प्रज्वलित है। तो यहाँ पर आप मुझे देख सकते हैं कि वॉल पर जितने भी उपदेश लिखे हुए थे, मैं उन्हीं सभी को पढ़ते हुए जा रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अब हम पहुँच गए यहाँ पर अखंड दीप के दर्शन के लिए। इस ज्योत के दर्शन करना ही अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। तो जहाँ पर अब हम जा रहे हैं वहाँ पर भी एक छोटा सा गायत्री मंदिर है। यहाँ पर ही गुरुदेव और माता जी का निवास था, उनकी कर्मस्थली थी। यहाँ पर परम पूजनीय गुरुदेव जी ने हजारों नहीं लाखों लोगों को प्रेरणा प्रकाश प्रदान किया है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जहाँ पर इतनी साधना तप यज्ञ ये सब हो रहे हों, तो वो जगह तो अपने आप में ही पवित्र होती है। तो एक बार शांति कुंज जरूर आएँ, जो भी नहीं आए हैं। और अब आप भी हमारे साथ अखंड ज्योत के दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर अभी गुरुदेव और माता जी की चरण पादुका हैं, उनका भी हमने आशीर्वाद लिया। तो आप भी हमारे साथ दर्शन कर लीजिए। और ये देखिए, यहाँ पर आपको कुछ लेडीज़ दिख रही होंगी, तो यहाँ पर ये अपना समय दान दे रही हैं। तो जिसको जैसे भी टाइम मिलता है वो वैसे आकर यहाँ पर मदद करा देता है। और यहाँ पर सभी पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग रहते हैं, जिसमें से कुछ तो नौकरी छोड़कर यहाँ पर आते हैं क्योंकि उनको यहाँ पर आकर सेवा भाव करनी होती है। और कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद भी यहाँ पर आकर रहते हैं, क्योंकि परम पूजनीय गुरुदेव जी ने यहाँ पर जीवन जीने की कला को बताया है, जो कि आजकल के लोग बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। उनका कोई रूटीन नहीं होता, कभी भी उठ जाते हैं, कभी भी खा लेते हैं, कभी भी सो जाते हैं। तो अब आप उसके आफ्टर इफेक्ट भी देख रहे हैं कि लोग बहुत जल्दी बीमारियों से घिर जाते हैं। तो यही कारण होता है। बट गुरु जी ने हमें यही बताया है कि हमें नियम से बिल्कुल अपने सारे काम करने चाहिए, ताकि हम स्वस्थ रहें और हमारे सारे काम समय पर हो जाएं। तो यहाँ पर तराशा हमारा सबका फ़ोटो शूट कर रही है। फिर बाद में मैं भी आ गई थी और उसने बहुत ही प्यारी पिक्चर क्लिक की। तो यहाँ पर ये लड़की तो पूरा एक्सपर्ट हो रही है, वीडियो भी बना लेती है, फ़ोटो भी क्लिक कर लेती है। अब हम पहुँच गए थे भोजनालय में। तो यहाँ पर भोजन बिल्कुल फ्री मिलता है। सुबह के 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक यहाँ पर भोजन चलता है। फिर 2 बजे से 4 बजे तक सफाई होती है और उसके बाद फिर से भोजन स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा टाइमिंग वो नहीं था, इसलिए यहाँ पर पेड कैंटीन भी हैं, तो हम वहाँ पर गए थे और फिर हमने वहाँ पर दोपहर का लंच किया। तो जिसको भी जिस तरीके से सुविधा होती है वो यहाँ पर मिल जाती है। तो आपको हर तरीके की सुविधा यहाँ पर मिल जाएगी। लंच वगैरह करने के बाद हमने किया पहले थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम थक चुके थे। सुबह से हम चलने पर ही हैं, तो हम पहले थोड़ा सा रुक कर रेस्ट किया कि उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर यज्ञशाला में, जहाँ पर यज्ञ होते हैं। तो यहाँ पर 8 बजे से 10 बजे तक यज्ञ होते हैं। तो मैं आप सबको भी दिखाती हूँ कि यज्ञ कहाँ पर होते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पर यज्ञ होते हैं और इसकी जो राख थी जिसको भभूत बोलते हैं वो हमने अपने माथे पर लगाई। और जब थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ विंडो से दिख रहा था कि यहाँ पर प्रवचन हो रहे हैं, तो सब लोग शांतिपूर्वक बैठकर सुन रहे थे। और हम यहाँ पर सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा इनकी परिक्रमा नहीं कर पाए थे, तो यहाँ पर हम फिर से परिक्रमा करने के लिए आ गए थे। और ये देखिए यहाँ पर सुबह को रोज़ एक नया उपदेश, एक नया विचार लिखा जाता है ताकि लोग उसको पढ़ें और उस पर अमल भी करें। तो मैंने आपको दिखाया, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप अपने मनचाहा दान दे सकते हैं, जो भी आपके मन में है शांति कुंज को देने के लिए, तो आप यहाँ पर अपने नाम की पर्ची कटवा सकते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। तो जितना भी अभी तक आपने देखा सुना, उससे आपको लग ही रहा होगा कि शांति कुंज में जो हमारे संस्कार हैं उनको बढ़ावा दिया जाता है, जो हमारी संस्कृति है उससे हमें जोड़ कर रखते हैं, और जो कहीं ना कहीं आजकल हमारी इस दुनिया से कम होते जा रहे हैं। पता नहीं क्यों लोग धन दौलत मोह माया इन सब के पीछे ही भाग रहे हैं, जबकि सब कुछ यहीं पर रह जाता है, कोई कुछ किसी के साथ नहीं जाता है। आप कितने भी बड़े अफसर बन जाएं, अगर आपका व्यवहार, आपके संस्कार अच्छे हैं तो लोग आपसे प्यार करेंगे। और अगर आप अपने में ही रहेंगे तो आपसे ना लोग तो प्यार करेंगे ही नहीं, बल्कि आप भी अपनी अंतरात्मा से कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो अब हम यहाँ पर एक और कैंटीन में आ गए थे जहाँ पर खूब सारी चाट पकौड़ियाँ मिठाई, हर तरीके की मिठाई सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको कूपन लेना पड़ता है, उसके बाद फिर आपको ये मिलती है। अब उसके बाद देखिए हम बाहर निकले तो मुझे यहाँ पर ये एक पेड़ दिखाई दिया। एक नहीं, काफ़ी सारी पेड़ हैं यहाँ पर, और सारी ही इतने सुंदर लग रहे थे। इनकी कटिंग इस तरीके से की गई हो जैसे कि लॉलीपॉप हो, तो वो इतने प्यारे लग रहे थे। मुझे लगा शूट करने चाहिए। तो इस कैंटीन से हमने घर के लिए मिठाई का प्रसाद लिया और उसके बाद हम आगे बढ़े। और ये मैं बिल्डिंग जो आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर लोग रहते हैं, और आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत बड़े बड़े अफसर अपनी नौकरियाँ छोड़कर यहाँ पर साधना करने के लिए, रहने के लिए आते हैं। तो ये वो सभी उनके मैं रूम्स जूम करके आपको दिखा रही थी। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, और शांति कुंज में हर तरीके की आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि आपको यहाँ पर मेडिकल से लेकर हर तरीके की सुविधा मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो प्रसाद लिया जाता है वो प्रसाद हम तो नहीं ले पाए थे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया हमारी टाइमिंग वो नहीं थी। बट मैं आप सबको बता रही हूँ कि यहाँ पर सुबह 8:30 बजे से 2 बजे तक भोजन होता है, उसके बाद सफाई वगैरह होती है, और फिर 4:30 बजे से 8:30 बजे तक फिर से होता है। और ये बहुत ही बड़ा एक बैठने का, भोजन करने का स्थान है, जहाँ पर 2000 तक लोग बैठकर एक साथ भोजन कर सकते हैं। शांति कुंज में विवाह संस्कार भी होते हैं, और मुहूर्त के हिसाब से यहाँ पर दिन में विवाह होता है। और यहाँ पर मेरे मन में हमेशा से एक क्वेश्चन रहता है, और आज मैं आप सबके साथ भी शेयर करना चाहूँगी। अगर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हमारे यहाँ पर जो शादी होती है तो उसका शुभ मुहूर्त हम पंडित जी से निकलवाते हैं। और सपोज़ पंडित जी ने बोला कि 17 फरवरी को शुभ मुहूर्त है, बट जब शादी होती है तो वो रात में होती है, और 12 बजे तक तो पार्टी वगैरह ही चलती रहती है। जो फेरे होते हैं वो तो फिर नेक्स्ट डे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन पर तो शादी होती ही नहीं है, वो तो नेक्स्ट डे होती है। तो फिर वो जो मुहूर्त है वो तो निकल ही चुका होता है। तो यहाँ पर मुझे ये डाउट रहता है। अगर आपको भी मेरी बात सही लगी हो, एग्री हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर कितनी सुंदर ये जगह है, और तराशा को तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अब आप भी इस जगह को देखिए और इन्जॉय कीजिए।
अब चलते हैं मंदिर के अंदर। इस मंदिर का नाम है देवात्मा हिमालय मंदिर। बेसिकली ये मेडिटेशन के लिए बनाया गया है। आप यहाँ पर बैठकर आराम से ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको यहाँ पर एक छोटा सा ये गायत्री माता का मंदिर दिखाई देगा, तो पहले आप इनकी जोत के दर्शन लीजिए और उसके बाद यहाँ पर मेडिटेशन कर सकते हैं। तो हम भी काफ़ी देर तक यहाँ पर बैठे थे और बड़ा ही एक सुकून जो मिलता है ना, वो यहाँ पर बैठकर मिल रहा था। और आपको ये छोटे छोटे से माउंटेन दिख रहे होंगे और इनके ऊपर आपको केदारनाथ ये सब पढ़ने में भी आ रहा होगा, तो वो सब है यहाँ पर। मैं उतना उस बारे में नहीं जानती कि यहाँ पर ये किस तरीके से दिया हुआ है। और थोड़ी देर बैठने के बाद यहाँ पर एक शो भी चलाया जाता है। बेसिकली यहाँ पे एक वीडियो दिखाई जाती है जो शांति कुंज के बारे में ही होती है, ताकि आप शांति कुंज के बारे में और अधिक जान पाओ। तो अब मैं आपको भी दिखाती हूँ। अब हम चलते हैं देव संस्कृति दिग्दर्शन के अंदर। यहाँ पर जो संस्कृति होती है ना, उसके बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और बस देखने से ही आपको ये समझ नहीं आएगा, आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके आपको इस बारे में ज़्यादा समझ में आएगा। और शांति कुंज बस ये नहीं कि आपको हरिद्वार में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका जो 80 देशों में लगभग ये गायत्री शक्तिपीठ के नाम से है। और हर ज़िले में एक एक इन्होंने अपने जो संयोजक होते हैं उनको बना रखा है। मेरे दादाजी भी शांति कुंज से जुड़े हुए थे और वो भी एक ज़िले के संयोजक थे। और वहाँ की पूरी देख रेख और जितने भी यहाँ के संस्कार होते हैं वहाँ तक पहुँचाना, लोगों तक पहुँचाना, और ये जो किताबें होती हैं वो उनको पूरा फैलाना, ताकि ये जो संस्कृति है वो हमारे पूरी दुनिया में फैल सके। तो दादाजी भी अपने ज़िले में यज्ञ साधना ये सब कराया करते थे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे है ये एक्यूप्रेशर पाथ, जहाँ पर आपको बिना स्लीपर के चलना होता है। स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लगेगा, बट धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाओगे तो फिर आपको सही लगने लग जाएगा। तो पहले आप यहाँ की खूबसूरती देखिए। और यहाँ पर बहुत तरीके की सब्जियाँ भी लगी हुई हैं। और शांति कुंज में आपको ऐसा नहीं है कि बस फ्लावर ही देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पर जड़ी बूटियाँ, सब्जियाँ, हर तरीके की दवाइयाँ सब यहाँ पर आपको पेड़ों के माध्यम से मिल जाएंगी। तो आइए अब इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर आपको बहुत तरीके की औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ जो कि डिस्प्ले किया हुआ है बहुत ही सुंदर तरीके से, वो देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको स्कैन कोड भी लगा हुआ दिखाई देगा, जिससे आप स्कैन करके उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं वनो औषधि प्रदर्शनी। तो यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर तरीके से जड़ी बूटियों को डिस्प्ले में लगाया हुआ है और उनकी सारी जानकारी यहाँ पर डिस्प्ले में आपको मिल जाएंगी। सो मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आपको इस वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो समझ आई होंगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको शांति कुंज के बारे में पूरी डिटेल में बता सकूं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दादाजी शांति कुंज से जुड़े हुए थे, तो काफ़ी कुछ उनसे भी सीखने को मिला है, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में भी बताया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मोटिवेट करना मत भूलना।
और भी अगर आपको कुछ भी शांति कुंज के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको वहाँ पर आंसर कर दूँगी। एंड जो स्टार्टिंग में आपको ये स्लिप मिलती है वही स्लिप दिखाकर आप यहाँ पर एग्ज़िट कर सकते हैं। तो हमने भी फिर शांति कुंज से एग्ज़िट कर दिया था और अब हम निकल गए थे सप्त सरोवर गंगा माँ के दर्शन के लिए। और यहाँ पर जब हम सप्त सरोवर जा रहे थे तो मुझे यहाँ पर ये मंदिर दिखाई दिया। इसके ऊपर लिखा हुआ था हनुमान जी की गुफा। तो मैं इसके पास में गई और मैंने देखा कि यहाँ पर सप्त ऋषि बैठे हुए थे और बिल्कुल उनको देखकर यही लग रहा था कि सभी लोग तपस्या में लीन हैं। भोले बाबा भी थे यहाँ पर। तो हम इस गुफा के अंदर तो नहीं गए, फिर हम निकल गए सप्त सरोवर के लिए। और यहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या करते थे, इसलिए इसको सप्तऋषि घाट भी कहा जाता है। और ये जो आप घाट देख रहे हैं वहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं और सब कुछ ना कुछ बयां ही कर रही हैं। जैसे मैं आपको ये दिखाऊं, ये 5 पांडव हैं जो द्रौपदी के साथ स्वर्ग की ओर जाते हुए हैं। तो इसी तरीके से जितनी भी यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं सभी कुछ ना कुछ अपने आप में बोल रही हैं। तो ये इधर की साइड से हम सब सप्त सरोवर घाट की ओर जाएंगे और आगे मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ सप्तऋषि। तो ये देखिए यहाँ पर ये हैं सप्तऋषि और इनकी मूर्तियाँ ख़राब ना हो इसलिए इनको एक जाल के अंदर बंद किया हुआ है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। सप्तऋषि गण इसके ऊपर लिखा हुआ था। इसके आगे हम जैसे ही बढ़े, यहाँ पर है ये श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, तो आप वहाँ के भी दर्शन कर लीजिए। सप्त सरोवर के बारे में भी एक कहानी है कि राजा भगीरथ जब गंगा को धरती पर लेकर आए थे तो इस जगह पर सप्तऋषि तपस्या कर रहे थे। वो सब अपनी तपस्या में बहुत ही लीन थे। अब माँ गंगा का जो वेग था वो बहुत ही तेज था। अब माँ गंगा के वेग से सातों ऋषियों की जो तपस्या है वो भंग ना हो, इसीलिए इस स्थान पर जहाँ जहाँ सप्तऋषि बैठे हुए थे वहाँ वहाँ माँ गंगा ने धाराओं को बांट दिया और वो धारा उनके बीच में से होते हुए निकल गई, ताकि जो सप्त ऋषि हैं उनकी तपस्या में कोई भी विघ्न ना पड़े। और ये जो धारा है वो आगे चलकर नील धारा में परिवर्तित हो गई। तो इस तरीके से सप्त सरोवर की ये कहानी है। आई होप आपको ये वीडियो भी मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मोटिवेट करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे और एक अच्छी सी प्यारे से व्लॉग के साथ, वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।